डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेब एपीआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंपल सा प्रोजेक्ट। और उसमें गेट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे, जिससे हम गेट के रिसोर्स को गेट कर लेंगे। गेट के हम दो ओवरलोडेड वर्जन इम्प्लीमेंट्स करेंगे। एक में हम पूरी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट को गेट कर लेंगे, जबकि गेट के दूसरे मेथड में हम आईडी के बेस पे किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल है, इसको रन करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हमने बताना है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट की टाइप होगी C# बेस्ड ASP.NET वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, यहाँ पर आप कोई भी इसका नाम स्पेसिफाई कर दें। जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट वेब एपीआई। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वेब एपीआई के चेक बॉक्स को क्लिक कर लेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर क्रिएट को क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर जो आ रहा है, आप इससे फेमिलियर हैं। ये वही आर्किटेक्चर है ऑलमोस्ट जो ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में होता था। ऐप स्टार्ट, कंट्रोलर, मॉडल और वेब डॉट कन्फिग। हम यहाँ पर मॉडल में एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ऐड क्लास एम्प्लॉय। हैंड्स आउट से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास का कोड जो है वो कुछ इस तरह से है। ये 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हम एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, वेब एपीआई कंट्रोलर। ऐड कंट्रोलर, और कंट्रोलर की टाइप होगी वेब एपीआई टू कंट्रोलर। एम्प्टी कंट्रोलर हम क्रिएट करना चाहते हैं। ऐड को क्लिक किया। इसका नाम लेट से हम रख लेते हैं एम्प्लॉय कंट्रोलर। ऐड को क्लिक किया। अब आप देखें, आपके पास एक एम्प्लॉय का कंट्रोलर क्रिएट हो गया है, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि ये एपीआई कंट्रोलर से एक्सटेंड हो रहा है, जबकि आपके पास जो एमबीसी का कंट्रोलर होता था वो कंट्रोलर से एक्सटेंड करता था, जो कि एमबीसी की नेम स्पेस में मौजूद था, जबकि ये वेब डॉट एच टी टी पी की नेम स्पेस में मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, सिस्टम डॉट वेब डॉट एच टी टी पी डॉट ए पी आई कंट्रोलर। इसमें हम दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। इनफैक्ट मेथड तो एक ही है गेट का, एक गेट बाय आईडी है और एक गेट लिस्ट का है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय की लिस्ट एक क्रिएट कर लेते हैं और सिर्फ वही लिस्ट जो है हम शो करा देंगे। ये हमारे पास एम्प्लॉय की एक लिस्ट है। यहाँ पर हमने कोड को पेस्ट किया। और यहाँ पर एम्प्लॉय की नेम स्पेस को हम इंक्लूड कराएंगे। और ये एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया।
अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की, उसका नाम हमने एम्प्लॉयज़ रखा हुआ है और उसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। एक की आईडी 1, दूसरे के 2 और तीसरे के 3 है। यहाँ पर नेम अली, अनवर और आसिफ। डेट टाइम डॉट टूडे में हमने सबकी ज्वाइनिंग डेट एक ही रख दी है, एक की 35, एक की 21 और एक की 30 ईयर्स। अब हम यहाँ पर 2 मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल से मेथड्स हैं। गेट, ये वाला मेथड एम्प्लॉयज़ की जो पूरी लिस्ट है इसको रिटर्न करा देगा, जबकि हमारे पास जो दूसरा मेथड है इसमें गेट बाय आईडी हम कर रहे हैं। पहले मेथड में तमाम रिकॉर्ड्स रिटर्न होकर जाएंगे और शो हो जाएंगे। दूसरे मेथड में हमारे पास गेट के अंदर हम ये इसके पैरामीटर में आईडी पास कर रहे हैं। आईडी को हम सर्च कर लेते हैं लिस्ट में, जहाँ पर हमें आईडी मिल जाती है तो हम इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में वो वाला ऑब्जेक्ट जो कि करंट ऑब्जेक्ट है वो असाइन कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। और अगर हमें एम्प्लॉय नहीं मिलता, हमारी सर्च में ये नाल ही रहता है, यानी एम्प्लॉय नाल ही रहता है और सर्च नहीं हो पाता, तो हम रिटर्न नॉट फाउंड के मेथड को कॉल कर लेते हैं, अदरवाइज रिटर्न ओके। इन मेथड्स की मैं डिस्कशन करता हूँ थोड़ी देर में। इनका एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। नॉट फाउंड में हमें 404 रिटर्न होता है और ओके में 200 रिटर्न होता है रिस्पांस के हेडर में। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करें तो ये हम इस गेट के मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब गेट के मेथड को कॉल कैसे करना है, यानी इसकी राउट सेटिंग क्या है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारे एप्लीकेशन का स्टार्ट पॉइंट ग्लोबल डॉट AX में ये एप्लीकेशन स्टार्ट का मेथड है और इसमें जो इसके रूट्स या राउट्स रजिस्टर्ड हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर का मेथड है, इसकी डेफिनेशन में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसका राउट है वो API, उसके बाद हमने कंट्रोलर और उसके बाद आईडी जो है ऑप्शनल है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। API होना लाजमी है। API के बाद हम कंट्रोलर के केस में, एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉय स्पेसिफाई करेंगे, कंट्रोलर साथ लिखना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। यहाँ पर हम एम्प्लॉय स्पेसिफाई करते हैं और यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। जब भी आप ब्राउज़र में URL ये जिस तरह अभी मैंने टाइप किया टाइप करते हैं तो आपके पास जो मेथड कॉल होगा वो गेट का मेथड कॉल होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ पर API का साथ होना ज़रूरी है। अब API एम्प्लॉय तो ये चूँकि हमने ब्राउज़र पे URL रखी हुई है तो ये गेट का मेथड ही कॉल हो रहा है। और किसका गेट मेथड कॉल हो रहा है? एम्प्लॉय कंट्रोलर का। इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें गेट का मेथड कॉल हुआ है जो कि एम्प्लॉयज़ की ये वाली लिस्ट रिटर्न कर रहा है। कंटिन्यू करते हैं और आपके पास ये XML के फॉर्मेट में सारा रिस्पांस आ रहा है। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ID 1, एज 30, ज्वाइनिंग डेट और नेम अली। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ये दरअसल XML है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, HTML टैग्स की तरह से होती है। ये हर जो प्रॉपर्टी है वो एट्रीब्यूट बन जाती है और ऑब्जेक्ट का नाम वो जो क्लास का नेम होता है और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं और ये उसके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, ये देखें 21 वैल्यू है, 3 वैल्यू है और ये एट्रीब्यूट है एज, ये उसके टैग्स बन गए। टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स थे और 3 ही फैच होकर आए हैं। मैं फिर से ये बात आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ब्राउज़र की URL में API को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर गेट का मेथड कॉल हो रहा होता है। अब हम चाहते हैं गेट बाय आईडी, लेट से हम चाहते हैं कि ID 3 या ID 2 के किसी जो है ना एक ऑब्जेक्ट की डिटेल्स आ जाए,
चलो जी हम टू की डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्लैश, जिस तरह मैंने आपको टेबल में समझाया था, और यहाँ पर हम टू लिखेंगे। तो अब गेट बाय आईडी वाला मेथड कॉल होगा। यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब आप इंटर प्रेस करें और ये देखें गेट बाय आईडी वाला मेथड कॉल हो रहा है। यहाँ से एम्प्लॉय को सर्च किया जाएगा और एम्प्लॉय ज़ाहिर है मौजूद है जो आईडी हमने स्पेसिफाई किया है, और ये आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय रिटर्न होकर आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम 5 लिखें, देखते हैं क्या होता है। रिसोर्स नॉट फाउंड का एरर आ गया, ये देखें एरर 404, ये नॉट फाउंड के केस में आया। ये आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आप देखें यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और ये देखें नॉट फाउंड, और नॉट फाउंड में 404 रिटर्न होता है, और 404 से मुराद ये है कि ये रिसोर्स नहीं मिला जो आप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इस लिस्ट में आप देख सकते हैं 5 मौजूद नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से HTTP एक्शन रिजल्ट्स के जो मेथड्स हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। जैसे कि बैड रिक्वेस्ट का एक मेथड है, इसका स्टेटस कोड 400 होता है। क्रिएटेड के केस में 201 कोड रिटर्न होगा। इंटरनल सर्वर एरर आप ज़रूर इससे आगाह होंगे, 500 का कोड रिटर्न होता है। नॉट फाउंड अभी आपने देखा है 404 रिटर्न करता है। ओके के केस में 200 रिटर्न होता है। इसके अलावा कुछ और मेथड्स हैं जैसे रिस्पांस मैसेजेस, स्टेटस कोड और अनऑथराइज्ड वगैरह। अगर आपको ऑथराइजेशन ना हो तो 401 रिटर्न होता है। ये कुछ API कंट्रोलर्स के मेथड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी अभी हमने ये 2 मेथड्स यूज़ भी किए हैं। अब अगर आप एक ऐसे कंट्रोलर को एक्सेस करना चाहें जो कि एग्जिस्ट ना करता हो, तो आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी। लेट से हम लिख देते हैं इसका नाम टेस्ट कंट्रोलर हमारे इस प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपके पास एक एरर आ गया कि नो HTTP रिसोर्स वाज फाउंड दैट मैचेस द रिक्वेस्टेड URI, क्योंकि इसके अगेंस्ट कंट्रोलर मौजूद ही नहीं है। अब ये गेट मेथड्स कैसे होते हैं और ब्राउज़र को उनसे कैसे एक्सेस किया जाता है, इसके मुतालिक आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि गूगल पोस्टमैन के थ्रू गेट के मेथड को एम्प्लॉय में मौजूद जो गेट का मेथड है दोनों उनको कैसे एक्सेस करते हैं और गूगल पोस्टमैन दरअसल है क्या। स्टे ब्लेस्ड।